रात का टाइम था, ठंडी हवा चल रही थी और समुंदर बिल्कुल शांत था। लेकिन कुछ था उस रात, कुछ अजीब। 14 अप्रैल 1912। टाइटैनिक अपनी फुल स्पीड पर थी। दुनिया का सबसे बड़ा शिप, जिसे लोग कहते थे अनसिंकेबल। लेकिन वो इस रात सिर्फ आइसबर्ग ही प्रॉब्लम नहीं था। कहानी शुरू होती है एक क्रू मेंबर से। नाम था अर्जुन। अर्जुन एक सिंपल वर्कर था, लोअर डेक पे काम करता था। उसका काम था रात को पेट्रोल करना। सब नॉर्मल था, या कम से कम दिख रहा था। रात के करीब 11:30 बजे अर्जुन इंजन रूम के पास पेट्रोल कर रहा था। तभी उससे एक आवाज सुनाई दी, हेल्प, प्लीज हेल्प। वह रुक गया। उसने सोचा कोई पैसेंजर खो गया होगा, लेकिन आवाज अजीब थी, जैसे पानी के अंदर से आ रही हो। अर्जुन ने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे उस डायरेक्शन में बढ़ने लगा। जैसे ही वो एक पुराने कॉरिडोर में घुसा, टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो गया। उसकी सांस तेज हो गई और फिर उसने देखा एक लड़की सेफ्ट कपड़ों में, भीगी हुई, बाल चेहरे पर चिपके हुए। वो धीरे धीरे अर्जुन की तरफ मुड़ी और उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। तुम मेरी मदद करोगे? अर्जुन का गला सूख गया। वो पीछे हटने लगा। तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई। मैं वह हूं जो कभी इस शिप से जा नहीं पाई। अर्जुन का दिमाग कंफ्यूज हो गया। क्या मतलब? शिप तो अभी चल रही है। लड़की धीरे धीरे उसके पास आई और उसने सिर झुकाया। यह शिप पहले भी डूब चुका है। अर्जुन चिल्लाया, पागल हो क्या? लेकिन उस मोमेंट लाइट्स फ्लिकर होने लगी और एक सेकंड के लिए अर्जुन ने देखा वो कॉरिडोर पूरा पानी से भरा हुआ था। लोग डूब रहे थे, चीख रहे थे, और फिर सब नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अर्जुन शॉक में था। ये क्या था? लड़की उसके बिल्कुल पास आ गई, इतनी पास कि उसकी ठंडी सांस अर्जुन के चेहरे पर महसूस हो रही थी। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। तुम झूठ बोल रही हो, लड़की धीरे से बोली। 11:40, आइसबर्ग और फिर मौत। अर्जुन ने तुरंत वॉच देखी। 11:38। उसके हाथ कांपने लगे। इम्पॉसिबल। लेकिन उसके दिमाग में वो सीन घूम रहा था, लोग पानी में चीखते हुए। अर्जुन भागते हुए कैप्टन के पास गया। सर, हम डेंजर में हैं। कैप्टन ने उसे इग्नोर किया। जाओ अपना काम करो। अर्जुन चिल्लाया, आइसबर्ग आ रहा है। सब उस पर हंसने लगे। तुम साइकिक हो क्या? अर्जुन वापस भागा। वो लड़की फिर वही खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भी ज्यादा डरावना था। स्किन धीरे धीरे गल रही थी। टाइम हो गया। अर्जुन ने दूर से आवाज सुनी, आइसबर्ग अहेड, और फिर धड़, शिप झटके से हिल गई। सब लोग गिर गए। अर्जुन जम गया। वो लड़की धीरे धीरे पानी में घुलने लगी और लास्ट में सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दी, अब तुम भी हमारे साथ आओगे। पानी अंदर भरने लगा। लोग पैनिक में भागने लगे। चीख, चिल्लाहट, सब कुछ एक नाइटमेयर बन गया। अर्जुन भाग रहा था, लेकिन हर जगह उसे वही लड़की दिख रही थी। कभी मिरर में, कभी पानी के रिफ्लेक्शन में, कभी भीड़ के बीच, और हर बार वह बस एक ही बात बोलती, तुम बच नहीं सकते। अर्जुन अपर डेक पर पहुंचा। लाइफ बोट्स जा रहे थे। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। वह चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा, जैसे वो इनविजिबल हो गया हो। उसने अपने हाथ देखे, वो ट्रांसपेरेंट हो रहे थे। यह क्या हो रहा है? तभी पीछे से आवाज आए, क्योंकि तुम ऑलरेडी मर चुके हो। अर्जुन धीरे से मुड़ा। वही लड़की, इस बार बिल्कुल क्लियर, और उसके पीछे हंड्रेड्स लोग भीगे हुए, डेड आइज के साथ। अर्जुन चिल्लाया, नहीं, और उस मोमेंट सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह रेस्क्यू शिप्स आए, सर्वाइवर्स को उठाया गया, लेकिन एक अजीब बात नोटिस हुई। क्रू लिस्ट में एक नाम था अर्जुन, लेकिन रिकॉर्ड्स के हिसाब से
वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और आज भी कहते हैं, जब कोई टाइटैनिक के व्रेक के पास डाइव करता है, कभी कभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, हेल्प, प्लीज हेल्प। और अगर कोई उस आवाज के पीछे जाता है तो वापस कभी नहीं आता। और शायद अगला नंबर तुम्हारा हो।